इक्वल में 10xy और फिर x माइनस y इक्वल में 6xy को हल कीजिए, पहला हल कीजिए। तो इस सवाल को हम चाहे दो तीन तरीके से लगा सकते हैं, बट आपको हम वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप सवाल को अच्छे तरीके से लगा लो। देखो करना क्या है, यहाँ पर ये x प्लस वाई इक्वल में लिखा है 10xy। करना कुछ नहीं है, x y को सीधा इधर भेज देना है। तो x प्लस वाई अपान में xy इक्वल में इधर का बचेगा 10। अब देखो x y को इसके भी बटे में करो, इसके भी बटे में करो, तो x अपान में xy प्लस y अपान में xy इक्वल में कितना रहेगा 10। अब देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ पर 1 अपान y बचा प्लस 1 अपान x बचा इक्वल में क्या है x माइनस y इक्वल में 6xy। xy को इधर ले लेंगे तो x माइनस y अपान में xy इक्वल में 6 बचेगा। जब xy के जो निकाल रहा है xy जब इधर आएगा तो बटे में तो आएगा, बटे कर दिया। अब xy को इसके बटे करो तो x अपान xy माइनस y अपान में xy इक्वल में 6। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 1 अपान y माइनस 1 अपान x इक्वल में 6। इसको समीकरण का बना लो सेकंड। इतना करने के बाद बच्चों करना क्या है, यहाँ पर समीकरण पहले में चलेंगे तो 1 अपान y बराबर a मान लेते हैं और 1 अपान x बराबर मान लेते हैं b। तो यहाँ पर लिखोगे माना 1 अपान y बराबर a और 1 अपान x बराबर b। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या आपके पास है 1 अपान y की जगह पर हमने कहा है a रखना है, तो ये हमने a रख दिया प्लस इसके जगह पर कहा b रखना है तो b रख दो इक्वल में 10 कर दो। इसको समीकरण बना लो थर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड ये है 1 अपान y की जगह पर a रखेंगे माइनस 1 अपान x की जगह पर b रखेंगे इक्वल में कितना लिखा हुआ है 6। इसको समीकरण का बना लो। तो पहले ये बताओ इतना सब कुछ समझ में आया सर? नहीं आया? आया। अगर आया है तो फिर आगे सुनो। देखो इन दो समीकरणों को अब हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण थर्ड व फोर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल में 10 और a माइनस बी इक्वल में 6। यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a 2 a बन जाएगा और 10 6 बन जाएगा 16। a उधर चला जाएगा तो a इक्वल में 16/2, तो a इक्वल में 8 आ गया। अब हमें b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a का मान चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे। तो चलो a का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड आपके पास ये है, तो लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल में 10। अब a हमारे पास 8 है तो यहाँ पर 8 कर देंगे प्लस b कर देंगे इक्वल में 10 कर देंगे। 8 उधर जाएगा तो b इक्वल में 10 माइनस 8 हो जाएगा, तो b इक्वल में हो जाएगा 2। ये हमने 2 कर दिया। अब देखो हमने a और b का मान निकाल लिया। ये हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर होगा x और y का मान। तो यहाँ पर ध्यान से सभी बच्चे देखोगे, तुमने माना था 1 अपान y बराबर a, यही तो माना था 1 अपान y बराबर a। तो यहाँ पर 1 अपान y लिखा रहने दो। अब बताओ a कितना है 8, तो 8 लिख दो, है ना। अब देखो y को ऊपर ले जाओ तो y ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, इसके बटे में 1 करके, तो ये नीचे आ गया ये ऊपर चला गया, तो 1 अपान 8 हो गया। ये y का मान आ गया। फिर यहाँ पर लिखो यदि 1 अपान x इक्वल में तुमने माना था b, क्या माना था b, तो 1 अपान x लिखा ना, तो b की वैल्यू ये 2 है तो 2 लिख दो, इसके बटे में 1 कर दो, x ऊपर चला जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। यही तुम्हारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट कर